नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने ट्रेड लाइन से कैसे एंट्री लेनी है। देखो, प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन, अगर आपको ये अच्छे तरीके से आ जाए, आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। मतलब उसके बाद सिर्फ साइकोलॉजी की बात रह जाती है। लेकिन एक परफेक्ट एंट्री जिसे लेनी आ गई, वो शेयर मार्केट का बस राजा बनने वाला है और कोई नहीं, कुछ नहीं। ठीक है जी। तो स्पॉट रेजिस्टेंस की वीडियो पहले आ गई थी और साइकोलॉजी पे भी एक छोटा सा टॉपिक मैंने छेड़ा था बीच में, और अभी जो बात करेंगे वो ट्रेड लाइन पे होगी। सो दोस्तों, ट्रेड लाइन क्या होती है? एक तो मैंने आपको इंडिकेटर पिछली वीडियो में लगा के दिखाया था। ठीक है, ट्रेड लाइन क्या होती है, जैसे कि अभी मैं फिर से आपको एक लगा के दिखाता हूँ। भले ही आपने उसे यूज़ नहीं करना, ठीक है, यूज़ नहीं करना, लेकिन मैं फिर वैसे ही आपको लगा के दिखाता हूँ। ट्रेड लाइन विद, ये रहा, देखो, ये होती है ट्रेड लाइन। जैसे ये लग गई ना, डंडियां सी लग गई, और जब किसी ट्रेड लाइन का जैसे ऐसे ब्रेकआउट आया, ये देखो जैसे ब्रेकआउट आया तो बाय लिख कर आ गया, इसे बाय कर लो। तो ये तो हो गए इंडिकेटर। लेकिन हमने अपनी तरफ से लगानी है कि हमें ये इंडिकेटर की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये लाइव मार्केट में काम नहीं करते। ये जो लाइनें ड्रॉ की गई थी, ये बंद होने के बाद ये लगा देते हैं। तो देखो, स्पॉट और रेजिस्टेंस क्या होता है? एक हम लो पकड़ लेते हैं जिसे हम स्पॉट कहते हैं, और एक हम हाई पकड़ लेते हैं जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है। और वैसे ही ट्रेड लाइन में है, ट्रेड लाइन में भी हमने हाई से, जो भी हाई होगा वहाँ से एक ट्रेड लाइन खींच लेनी है। अभी जैसे मैंने 4 घंटे का ये टाइम फ्रेम लगाया रखा है, भले ही कोई सा भी लगाओ, वो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं ट्रेड लाइन पे गया, ये मैंने इसके हाई पे यहाँ पे ऐसे छोड़ दिया, लगा दी। अभी यहाँ से मैं खींचूंगा तो मैंने रेजिस्टेंस से ट्रेड लाइन खींचनी है। जैसे कि ये मैंने खींची, और मैं रेजिस्टेंस मार्क करता हुआ ही आगे तक जाऊंगा। तो जैसे कि ये पहला रेजिस्टेंस है जहाँ से मैंने ये इसे लगा के खींचा है, और ये रहा, ये देखो, ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है। और इसको एकदम से टॉप पे लगाता हुआ मैं ऐसे खींच दिया, मैंने खींच दिया। अब मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया, तो ये मेरी एक ट्रेड लाइन लग गई। अभी जैसे ही ये देखो, एक ट्रेड लाइन जैसे ही ब्रेक होती है, ये देखो आपके सामने है कि यहाँ पे एक ट्रेड लाइन जो है हमारी लगी हुई, ये ब्रेक हो चुकी है। इसको ब्रेक करने के बाद शेयर ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे हमने सिंपली एंट्री ले लेनी है। ठीक है जी। और स्टॉप लॉस आपका यही रहेगा कि अगर ट्रेड लाइन नीचे को ब्रेक हो जाती है कोई रेड कैंडल, तो हम एग्जिट कर देंगे। और यहाँ पे हमारा साथी होगा, यहाँ पे वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी ये आपके सामने है कि ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है जिसे हम ऐसे करके मार्क कर लेंगे। ठीक है। क्यों मार्क कर लेंगे? क्योंकि हमको पता है ना कि रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होता है और कैसे हमने एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस मार्क हमने किया, लेकिन हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो रेड कैंडल है उसने ये नीचे को ब्रेक कर दिया है। अभी जब तक यहाँ पे प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं आता, तब तक हम एंट्री नहीं लेंगे। यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट तो आ गया, यहाँ पे एंट्री मिल गई, ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस भी हमारा फिर साथ में ही होना चाहिए था, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे हम एंट्री लेते और ये रहा हमारा बिल्कुल स्टॉप लॉस। तो लेकिन अगर हम यहाँ पे एक एंट्री ले रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री हम तब लेंगे जब इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। या तो यहाँ पे एंट्री लो या फिर यहाँ पे एंट्री लो, मतलब स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो स्टॉप लॉस हमारा कैसे छोटा बनेगा कि यही लेवल अगर ऐसे रेड कैंडल नीचे को क्रॉस करके क्लोज कर देती है तो हम एग्जिट कर देंगे, सिंपल। ठीक है। और बस इसे ऐसे ही ड्रॉ करना है हमने। देखो, अभी दो तरह से कंफर्मेशन हो गई। एक तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो हम एंट्री डाल देंगे, और दूसरा ये लेवल ब्रेक होगा तब हमें एंट्री डाल देंगे। बाकी टारगेट कैसे अपने लगाना है वो चीज़ आपको मैंने बताई हुई है। तो ये था बड़े टाइम फ्रेम पे। अभी मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी लगा के दिखा देता हूँ। अभी जैसे ये मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकाला, अभी मैं आपको स्पॉट पे भी लगा के दिखाऊंगा और रेजिस्टेंस पे भी लगा के दिखाऊंगा। ठीक है जी। तो देखो,
जैसे फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा जैसे एरिया है, तो यहाँ पे सबसे हाई आपको कौन सी चीज़ दिख रही है? मुझे तो ये दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं ये ट्रेड लाइन लगाता हूँ, ये मैंने लगाया और इसको मैंने ऐसे खींचा। ये भूल जाओ, ये वाला हिस्सा पूरा भूल जाओ, सिर्फ यहाँ तक का देखो कि जब ये वाला बना था क्या हुआ था। ये वाला जब बना, ये नीचे आया, फिर उसके बाद ये ऊपर गया, तो ये क्या था? एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया, मार्क कर दिया इसको ऐसे करके, बिल्कुल ठीक है जी। इसको मार्क कर दिया मैंने। उसके बाद क्या हुआ, ये सामने आगे चल के एक रेड कैंडल ये बन गई, मतलब रेड कैंडल ने नीचे को ब्रेक करके क्लोज कर दिया। फिर उसके बाद देखो, जब रेड कैंडल ने इसको नीचे को ब्रेक कर दिया तो आ गया वो नीचे। और फिर यही जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे जब ग्रीन कैंडल ने इसे ब्रेक किया, ये चल गया ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ है ट्रेंड लाइन, ऐसे लेते हैं यहाँ पे हम एंट्री। और ये तो मैंने चलो रेजिस्टेंस पे लगाया था, अभी मैं आपको स्पॉट पे लगा के दिखाता हूँ। तो ये था रेजिस्टेंस और ये रहा स्पॉट। तो स्पॉट पे आपको लगा के दिखाता हूँ। शेयर मार्केट में लॉस बिल्कुल नहीं होता, लॉस हमारी गलती की वजह से होता। तो ये देखो, ये जैसे मैंने इसे मार्क किया, एक तो ये रहा स्पॉट और ये सेकंड स्पॉट है ये वाला, जब नीचे आके फिर से ये ऊपर गया, तो इसको मैंने ऐसे मार्क कर लिया। तो देखो यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर लिया मैंने। ये हमारा एक ऐसे क्रॉस बन गया। ट्रेल लाइन पहले यहाँ से नीचे को ब्रेक हुई, ये नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, और फिर ये वाली ट्रेल लाइन से एक फिर से रेड कैंडल इसको नीचे को ब्रेक करके ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद ये फिर से नीचे आया, और फिर यही वाली ट्रेल लाइन से देखो ये ऊपर ही, इसने जब क्लोजिंग कर दी ग्रीन कैंडल ने, तो फिर ये ऊपर चला गया। क्लियर। और यहाँ पे ये जो जोन है, यहाँ पे हम लगाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लेवल भी बन रहा है, तो ये हमने लगा दिया। तो देखो यहाँ से जब उठा, ये ऊपर तक गया, ब्रेकआउट आया, इस चीज़ का ब्रेकआउट आया, लेकिन साथ में एक फेक ब्रेकआउट भी आ गया। तो जब साथ में ब्रेकआउट फेक वाला आ गया, तो ये जो हमने ट्रेंड लाइन खींची हुई थी, तो ये जो रेड कैंडल है इसने इसको ब्रेक नहीं किया। ब्रेक नहीं किया तो फिर से इसने मार्केट को, बायर्स तो चलो थे ही, क्योंकि स्टॉप लॉस तो हमारा यही ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो इसने फिर से इसे ऊपर को चला दिया। लेकिन फिर से यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट, बहुत आ रहे हैं जी फेक ब्रेकआउट यहाँ पे, ठीक है। और देखो ये जो स्पॉट लाइन थी, इसको हम ऐसे मार्क कर लेंगे, मतलब ट्रेंड लाइन और स्पॉट लाइन, स्पॉट, ये ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस स्पॉट ऐसे मार्क करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखो इस ये वाला जो स्पॉट था, यहाँ पे इसने अपना टच करके फिर से यहाँ से ऊपर चला गया। तो ट्रेंड लाइन ऐसे लगाते हैं, लो को पकड़ लेना है, हाई को पकड़ लेना है, और कुछ नहीं। अभी देखो जैसे ये हाई है, यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये देखो, एक सेकंड, देखो जैसे ये मैंने लगाया, और जैसे ये वाले रेजिस्टेंस को मैंने ऐसे मार्क कर लिया, ये वाला रेजिस्टेंस मैंने मार्क कर लिया। अभी जब इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, देखो यहीं से हो गया ऊपर, भाग गया ना ये ऊपर। तो ये चीज़ है। अभी ऐसे ही, अब देखो यहाँ पे अगर मैं नीचे लगाता हूँ, स्पॉट पे एक ट्रेंड लाइन छोड़ता हूँ यहाँ पे, ये देखो जैसे ये स्पॉट है, जैसे ये स्पॉट है, तो यहाँ पे जैसे एक मैं ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, इसको ऐसे करके खींचूँ, क्योंकि ये वाला एक तो ये वाला हो गया स्पॉट, ठीक है। अगर ऐसे करके मैं इसे ऐसे खींचूँ, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन यहाँ पे आया, और उसके बाद देखो आ गया नीचे। तो ये चीज़ है, ठीक है। या तो आप यहाँ पे ट्रेल लाइन लगा दो, या फिर आप यहाँ पे ऐसे करके मार्क कर लो, हॉरिजॉन्टल रे लगा लो। देखो ये जो नीचे आया, फिर ये स्पॉट बन गया ना, तो स्पॉट को ऐसे मार्क कर लो। अगर आप स्पॉट को ऐसे यहाँ पे नीचे मार्क करते, तो आपकी एंट्री यहाँ पे बननी थी, और ट्रेल लाइन ने आपकी एंट्री यहाँ पे बना दी।
बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है, आया तो ब्रेक डाउन ही है, हुआ तो फ़र्क तो कुछ नहीं हुआ ज़्यादा। तो ये चीज़ है, तभी कहते हैं कि प्राइस एक्शन आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए। तो आई होप आपको बहुत अच्छा कुछ समझ आया होगा। तो अगर आपने और कुछ सीखना हो तो कमेंट कर देना, बाकी मैं तो अपने टॉपिक हर रोज़ लाता ही रहूँगा। धन्यवाद।